भागलपुर कचरेली थाना क्षेत्र के पचारी बहियार में एक युवक की अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी है। मृतक के शरीर पर चाकू से किए गए वार के निशान नजर आ रहे हैं। मृतक की पहचान चांदपुर निवासी सुनील कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया गया कि सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए बागीचे गए तो शव को बुरी अवस्था में पाया, जिसके बाद लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जबकि कुछ दूर सड़क पर मृतक की बाइक भी मिली है। इधर मृतक की बेटी ने बताया कि उसके पिता के दुकान का ठेला चलाने वाले रामदेव मंडल की पुत्री ममता से उसके पिता सुनील कुमार का प्रेम प्रसंग चल रहा था। वही दोनों वीडियो कॉल पर बातचीत भी करते थे। मृतक की बेटी ने ममता पर उसके पति और पिता के साथ मिलकर सुनील कुमार की हत्या का आरोप लगाया है। बहरहाल घटना की सूचना मिलते ही कचरेली थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। काम करता था मेरे यहाँ। क्या लगता है हत्या का वजह क्या सकता है? वो एक ठेला वाला था रामदेव मंडल, उसका बेटी से पापा फोन करती थी, उसकी बेटी ममता नाम है उसका। तो वो एक बार फोन आया था ना, फोन की उठाए ना, फिर इधर से हम किए फोन, वो काट दी, वो गाली गलौज करने लगी। उसको हम बोले जिस दिन तुम्हारे बारे में पता चलेगा ना तुमको हम जरूर बताएंगे। क्या लगता है कौन हत्या किया है? रामदेव मंडल का जमाई और उसका जो भी खानदान में होगा वही सब किया है। भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार चुनाव की तारीख सुनिश्चित नहीं हुई है, जिसको लेकर सोमवार को भागलपुर समाहरणालय के सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने और नगर निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने की मांग को लेकर धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सोची समझी राजनीति के तहत पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने को लेकर बिहार सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई है। वहीं उन्होंने जल्द से जल्द आरक्षण लागू कर नगर निकाय चुनाव बिहार में कराए जाने की सरकार से अपील की। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार ने नगर निकाय चुनाव के आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कराने का काम किया है और चुनाव को रद्द कराने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज उसके विरोध में धरना पर बैठी है और यह मांग करती है कि सरकार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अतिशीघ्र अति पिछड़ों की जो हकमारी करने का काम जो सरकार ने किया है, उस अति पिछड़ों के हक को सरकार देने का काम करे। भागलपुर शहर के लाजपत मैदान के समीप नगर निगम कूड़ा डंपिंग जोन बनाने जा रही है, जिसको लेकर भागलपुर शहर के कई संस्थानों द्वारा सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया। लोगों ने नगर निगम से शहर की घनी आबादी वाले इलाके में कूड़ा डंपिंग जोन नहीं बनाने की अपील की। बताते चले कि पिछले साल भी किसी तरह काफी मशक्कत के बाद लाजपत पार्क के समीप सड़क से कूड़ा डंपिंग जोन को हटाया गया था। वहीं इसको लेकर समाजसेवी ने कहा कि अगर कूड़ा डंपिंग जोन ही करना है तो शहर से बाहर कराया जाए। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में कार्तिक कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के मौके पर गंगा स्नान करने अजगैबीनाथ धाम से उत्तरवाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बिहार, झारखंड सहित मिथिलांचल से भारी संख्याओं में कांवरिया श्रद्धालु सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में शुद्धता और पवित्रता की डुबकी लगाई। साथ ही जलपात्र में गंगा जल भर कर कांवड़ के लिए बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी देवघर के लिए रवाना हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति की बैठक भागलपुर में सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष रामा रणवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष केदारनाथ शाह, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष शकील अहमद, प्रदेश वंचित समाज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक दास, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जमशेद अंसारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। निरीक्षण भवन के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह ने बेरोजगारी, महंगाई, मंदिर मस्जिद, 2 करोड़ रोजगार एवं कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी में गली गली को खोद कर छोड़ दिया गया है। साथ ही राणा रणवीर सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दिया कि भाजपा ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो हवाई साबित हुई।
सुल्तानगंज प्रखंड के मजदी पंचायत के श्रीनंदनपुर गांव में पंचायत समिति सदस्य राजेश बिंद अपने क्षेत्र के समस्याओं के निदान के लिए 17 अगस्त से अनूठी पूजा पाठ पर बैठे हुए हैं। पंचस ने पूजा स्थल पर भगवान की जगह विभिन्न राजनीतिक दलों की नेताओं की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। पंचस ने पूजा स्थल पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, सोनू सूद की तस्वीरों के सामने पूजा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज हमारी पूजा अनुष्ठान का 2 माह पूरा हो गया है, लेकिन सभी आश्वासन देकर चले गए। उन्होंने बताया कि 2 महीने से इस पूजा पाठ कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और वह जिन नेताओं की पूजा कर रहे हैं उसमें से जब तक कोई दर्शन नहीं देंगे तब तक उनका यह पूजा अनुष्ठान जारी रहेगा। आज 60 दिन हो गया, यानी 2 महीना। क्या मांग को लेकर के बैठे हैं? मांग मेरा यही है, मानव को पूजा कर रहे हैं, मानव का नाम जाप करते हैं। मांग हमारे पंचायत में बहुत ऐसे योजना ऐसे पड़ रहे हैं, कुछ अन्य लाभ नहीं मिल रहा है जनता लोग को, यही सब को लेके बैठे हैं। लोग सब देवी देवता की पूजा करता है, मैं मानव की पूजा कर